अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नॉर्मल का डी आई पी के आर ओ, ठीक है, डी आई पी के आर ओ इसमें लिखा गया है, ठीक है। फिर साउंड का लिखा गया है जी के आर पी एक्स। तो पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि नॉर्मल के लिए लिखा कैसे गया है, ठीक है। तो पहले इनका कोड लिख लें। फिर इधर 4 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए इन सब से, यहाँ पर क्या होगा। हाँ, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दिया है और ये एसएससी सीजीएल के हाल में ही पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुश्किल क्या है इसमें, पहले इन नॉर्मल में जितने भी लेटर्स हैं उन सब को पहले असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, यानी बोल सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए पहले लिखेंगे, ठीक है जी। ए के बाद फिर किसका नंबर आएगा, तो एल का, फिर एम, एन, ओ, फिर आर, ठीक है। 6 लेटर है, 6 लेटर इस तरह से बढ़ते क्रम में रख दिए। अब इसका कोड क्या है भाई, तो 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद 12 है, 13, 14, 15, देन 18। अब आप देखो ए के लिए 1 है तो यहाँ क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो मतलब क्या हुआ इसमें +3, ठीक है। 12 के लिए क्या लिखा गया है 9, तो फिर क्या हो गया ये -3, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें 12 से कंपेयर करें तो ये आएगा, फिर इसके बाद +3, फिर इसके बाद -3, फिर +3 और फिर -3, है ना। 18 से आप इसे कंपेयर करेंगे इसमें, तो यही चीज़ इसमें हो रहा है, ठीक है। तो फिर अगला जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें क्या है, नॉर्मल का तो लिख दिया, साउंड का लिखा गया वो, तो साउंड में भी आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में बना के चेक कर लो क्या वही चीज़ तो नहीं हो रहा है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, डी, ठीक है। डी के बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा मेरे को, तो एन आना चाहिए, फिर ओ आएगा, फिर उसके बाद ओ के बाद एस आएगा, फिर यू आएगा, है ना। ऐसा ही बनेगा ना ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें इसका कोड लिख लो, 4, फिर 14, फिर उसके बाद 15, 19 और 21, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे इसमें था प्लस के साथ स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ भी हम लोग +3, -3, +3, -3, +3 करेंगे, ठीक है। तो +4 +3 कितने हुए, 7। अब 7 किसका कोड है भाई, तो वो है जी का। तो क्या ये जी से स्टार्ट है, बिल्कुल देखिए स्टार्ट है। फिर इसी तरह 14 में से 3 घटाएंगे 11 आएगा, वो के होगा। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, तो वो आर है। देखिए यहाँ जी के आर है। फिर उसके बाद पी और एक्स लिखा गया है, तो यानी -3 किया, 19 में 16 और 21 में 3 जोड़ा 24। तो अब पूरी तरह समझ में आ गया है ना कि पहले जो वर्ड है उसमें जो लेटर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उसके बाद फिर +3, -3, +3, -3 अल्टरनेट अरेंज करो। ठीक इसी तरह क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया क्लस्टर का, क्लस्टर में भी पहले हम लोग अगर अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो यहाँ पर पहले सी आएगा, तो सी स्टार्टिंग में लिखा है, तो सी जब स्टार्टिंग में है तो उस 3 है उसका कोड, और उसमें हम लोग +3 करेंगे तो क्या होगा 6, तो 6 के लिए यानी एफ से स्टार्ट होगा। तो ये जो है एफ से स्टार्ट होने वाले, देखिए ऑप्शन यहाँ पर 2 हैं, फर्स्ट और डी, तो ए और डी में से जो है वो आपका एफ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब सी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेटर क्या आएगा भाई, तो ई आएगा अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो सी के बाद ई आएगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग सी के लिए, जैसे मैं आपको पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप जब लिखेंगे यहाँ तो पहले सी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, है ना, फिर कुछ और लेटर लिखेंगे। तो सी के लिए जब आप +3 करोगे तो ये आपका एफ बन जाएगा, और ई के लिए -3 करोगे, यानी ई से 3 लेटर पीछे, या ई का कोड 5 होता है, उसमें अगर -3 करेंगे तो 2 बनेगा, तो 2 बनेगा तो 2 कोड किसका होता है, बी का, तो बी आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एफ बी से स्टार्ट है, ये एफ ओ है, जिसका मतलब लास्ट वाला नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट आपका यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ऐसे आंसर निकाल लेंगे हम लोग, पूरा नहीं देखने की जरूरत है, लेकिन हाँ ये समझना जरूरी है। तो अगर आप फर्स्ट वाले केस में भी पूरा समझ गए तो सेकंड केस जो है साउंड को भी लिख करके पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार मैच कर लेंगे कि भाई ये साउंड में डी से स्टार्ट होगा और डी में +3 करेंगे तो जी आएगा, हाँ जी लिखा है बस। तो इसका मतलब है कि सी में भी स्टार्ट करेंगे
तो F से स्टार्ट होगा, F से 2 ऑप्शन मिल गया, अगर एक ही ऑप्शन होता तो वहीं पर हमारा काम खत्म हो गया होता, लेकिन 2 ऑप्शन मिल गया तो फिर एक लेटर और चेक कर लिया, ठीक है, तो उससे आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, और ये एसएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज शिफ्ट इज कोडेड एज RFFBO, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज LKUMB, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग हटकर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलग हटकर क्वेश्चन इसमें क्या है, तो देखिए इसमें शिफ्ट का कोड RFFBO लिखा गया है, फिर ये कोड है, और आपसे क्या पूछा है, विच वर्ड, ठीक है। विच वर्ड मीन्स डिकोडिंग करना है आपको, ठीक है। तो कोड से वर्ड कैसे फाइंड हुआ वो आपको देखनी है। इसमें ये नहीं देखेंगे कि मीनिंगफुल वर्ड क्या है, तो मीनिंगफुल वर्ड तो इसमें एक लास्ट दिया हुआ है, तो क्या ऐसा नहीं जल्दीबाजी में आप मीनिंगफुल वर्ड ही आंसर ले लो, ऐसा गलती मत करना। जरूरी नहीं है कि कोड से जो वर्ड बनेगा वो मीनिंगफुल ही हो, कोई मतलब बने उस वर्ड का, कुछ नहीं। बस हमें देखना है कि हाँ लिखा कैसे गया है, किस तरीके से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे ही लिखा गया वैसे लिखो। शिफ्ट के लिए चेक कीजिए कि ये कैसे लिखा गया है, तो ये शिफ्ट का कोड RFFBO है, और फिर आपसे यहाँ पूछा है LKUMB है, और आपको इधर ये वाले वर्ड फाइंड करनी है, उल्टा चलना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिकोडिंग करना। तो हम लोग यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब R का S है तो एक लेटर आ गया, लेकिन F का GH एक लेटर छोड़ करके है, तो इसमें हुआ क्या है, एक लेटर आ गया मतलब +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5। यानी अगर कोड की बात करें तो लास्ट में देखो ये O का 15 होता है ना, और T का कितना होता है, 20 होता है, तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होगा। तो ठीक इसी तरह आप यहाँ भी +1, +2, +3, +4, +5 होगा, ठीक है। आप कहोगे जब वर्ड से हम लोग कोड देख रहे हैं, ये तो -1, -2, -3 हो रहा है, तो फिर +1 क्यों, क्योंकि हमें डिकोडिंग करना है, तो डिकोडिंग में उल्टा देखना पड़ेगा, है ना। तो उल्टा देखेंगे तब भी तो उल्टा निकलेगा, मतलब कि हमें वर्ड निकल जाएगा। तो L के बाद क्या हुआ, M, ठीक है, M होगा, फिर K से 2 लेटर आगे जानी है, K के बाद LM, फिर M ही आएगा, यानी डबल M, 2 बार M आएगा। कौन सा ऑप्शन में 2 M है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो लास्ट जो ऑप्शन 4th लिखा था मैंगो, एक वही ऑप्शन ऐसा था जो मीनिंगफुल वर्ड था, तो वो तो आंसर नहीं हो पाया ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि मीनिंगफुल वर्ड हो, कुछ लोग जल्दीबाजी में ऐसा गलती करते हैं, देखेगा अरे मीनिंगफुल वर्ड तो यही होना ही आंसर, तो ले लिया ना, चेक कर लेंगे पहले, ठीक है, तब ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, ओके। चलिए इसमें क्या बोला है, इफ सेवोरी इज कोडेड एज OVUARSY देन हाउ विल रेडिएट बी कोडेड। अब देखिए सेवोरी में जो कोड है वो आपका, जितने भी सेवोरी में जो वर्ड है में लेटर है वो सब सेम लेटर यहाँ पर है, इसका मतलब ये आगे पीछे अरेंज करके बनाया गया है। तो जब आगे पीछे अरेंज करके बनाए और कोई ख़ास लॉजिक उसमें छुपा हुआ न रहे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, नंबरिंग करके बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं इसमें नंबरिंग करके कैसे किया जा सकता है। तो आप इसमें नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हो गए, 7 लेटर हो गए, ठीक है। अब ये स्टार्ट किससे है, O से। O यहाँ पर किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए, ठीक है। फिर V आ गया, V किस नंबर पे, 3, तो 3 लिख लीजिए। U किस लेटर नंबर पे है, तो 5 लिख लो। फिर देखो A आपका सेकंड नंबर है ना, फिर इसके बाद R है तो R 6 नंबर है, फिर S फर्स्ट नंबर है, और Y हो गया 7 नंबर, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, तो पहले 4 लिखा है, ठीक है ना, 4 3 5 2 6 1 7, करेक्ट। अब इसी तरह इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 कर लिया। अब जैसे वो चेंज होगा वैसे ही कर देंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो नंबर ऑफ लेटर सेम रहते हैं, वो 7 लेटर है तो ये भी 7 लेटर होगा। अब यहाँ 9 लेटर दे दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कि भाई लास्ट का 2 का क्या करें, कभी 1-2 लेटर एक्स्ट्रा हो जाए तो लास्ट का 2 लेटर जैसे वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये असेंडिंग डिसेंडिंग में तो है नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में किया गया या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया गया, नहीं। तो ये डायरेक्ट जो है वो इरेगुलर फॉर्मेट में अपने मन से मान करके कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए नंबरिंग करना ज़्यादा आसान है यहाँ पर। अब यहाँ भी हम लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे पहले 4 है तो यहाँ 4 लेटर पे क्या आएगा, तो आई आएगा भाई।
ठीक है। फिर थर्ड है 3 है, 3 क्या 3 नंबर पर देख लो क्या है तो डी है, ठीक है। फिर 5 है, 5 नंबर पे क्या है ए है। फिर 2 है तो 2 नंबर पे क्या है फिर ए है, वहाँ डबल ए है, ठीक है। फिर 2 के बाद 617 है तो 617 में वहाँ क्या आएगा टी आर ई, तो आंसर हमारा बन गया IDAATRE, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 लेटर से भी चल जाए काम, क्योंकि आई और डी लिया हमने, मान लिया तो आई डी से भाई कितने ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन है, तो हमें देख लेंगे आगे या लास्ट में भी देखो सेम ही है, तो बीच का देखो क्या आ रहा है। तो इस तरह से हमारा 4th ऑप्शन बन रहा है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि बाकी फर्स्ट और थर्ड तो एलिमिनेट हो गए, तो बचा सिर्फ सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में बस 1-2 लेटर मैच करा है तो फिर बीच का देखना पड़ेगा। डबल ए साथ में होना चाहिए, डबल ए इसमें है नहीं, इसमें डबल ए साथ में, तो हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन लिखने के बाद होगा, ठीक है जी, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ही ईजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए फट से बना लेना चाहिए, इसको छोड़ मिसिंग नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़े नहीं कभी भी, गलती से भी नहीं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन इजी कंसेप्ट पे था तब, लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं है, इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करके बनाएंगे तो आंसर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर इसमें लॉजिक कुछ और है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सेम नंबरिंग से टेबल में सेम चीज लिखा हुआ है तो आप नंबर करो 1 2 3 4 5 और फिर आप इसमें नंबर करो तो देखो यहाँ पर पहले 3 आया है, फिर 5 हो गए, फिर L 4th नंबर पे है, ए आपका 2 नंबर पे, फिर ये 1 नंबर पे है। अब आप इसका भी नंबरिंग करके बनाओगे 1 2 3 4 5 और इसके जैसा बनाना चाहोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ पर कौन है भाई तो ए लिखेंगे आप। फिर 5 4 है तो 5 4 में क्या आएगा RI, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 है तो 2 1 में क्या आएगा H और C। क्या ये ऑप्शन है कहीं पर, तो AR है यहाँ पर, CH लिखा है जबकि वहाँ HC होना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। फिर SC यहाँ पर है जरूर बट स्टार्टिंग में AIR है, वहाँ ARI होना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो फिर आंसर तो अब यही दोनों में से हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर गलत नहीं है, ये आंसर भी अपने जगह पे फिट है बट ऑप्शन में नहीं है। तो इसके लिए अब आपको दूसरे लॉजिक से यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई दूसरा लॉजिक से तो आंसर नहीं है, तो है। अब इसमें क्या हुआ है देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या ये अरेंज किया गया है कॉन्सोनेंट और वॉवेल के हिसाब से अरेंज किया गया है, ठीक है। कैसे देखिए, टेबल में भाई ए और ई वॉवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो पहले ये बी से स्टार्ट किया मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया गया, तो अल्टरनेट अरेंज है, कॉन्सोनेंट वॉवेल ऐसे अरेंज है। तो पहले बी, फिर बी के बाद किसका नंबर आएगा L फिर T, यानी कॉन्सोनेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे मैं नंबर रख लूँ इसका कोड 2 12 20, क्या ये बढ़ते क्रम में है, ठीक। तो कॉन्सोनेंट को बढ़ते क्रम में असेंडिंग फॉर्म में, वॉवेल जो होते हैं 5 तो उसमें ए और ई है, तो यहाँ पर पहले ई लिखा गया है बाद में ए लिखा गया है, मतलब उल्टा ऐसे डिसेंडिंग फॉर्म में जिसको बोल सकते हैं, रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, वर्ड में जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको बढ़ते क्रम में लिख दो और फिर वॉवेल को घटते क्रम में लिख दो, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, लेकिन बीच में एडजस्ट ऐसे करते हुए ऑल्टरनेट, पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, ऐसे लिखा गया है। सेम इसी तरह चेयर में भी आप देखो, चेयर में CHAIR है तो यहाँ पर A और I वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो 3 कॉन्सोनेंट 3 वॉवेल जैसे उसमें था इसमें भी है, तो इसमें भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में तो C ही आएगा, फिर H आएगा, फिर R आएगा, होगा ना ऐसा, बढ़ते क्रम में तो ये 3 8 18, ठीक है, ये ऐसे। और फिर AI जो वॉवेल है उसमें उल्टा I पहले A बाद में, यानी ऐसे, ठीक है। तो CIHAR ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर बनेगा CIHAR। फोर्थ में क्या है कॉन्सोनेंट, फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें कॉन्सोनेंट भी असेंडिंग में तो है ही, वॉवेल को भी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है, ए और आई लिखा, पहले ए फिर बाद में, तो वो होगा नहीं, उल्टा लिखना है, पहले आई तब ए, तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ,
ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को असेंडिंग ऑर्डर में, वॉवेल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तब जाके आंसर आपको मैच करेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखें। इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जस्ट एज्यूम किया हुआ है, आपको उसी में से रिप्लेस करके उठा करके ले लेना है। जैसे टीचर का लिखा है, फिर हाईली का कोड लिखा है, और फिर चैरिटी का कोड आपसे पूछा है, तो चैरिटी में जितने भी वर्ड में स्पेलिंग है सब उसी टीचर और हाईली में छुपे हुए हैं, तो उसका जो जो कोड आपको माना गया है वो सब आपको उसी में से उठा के आंसर मैच कर लेना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे देखिए, टीचर का कोड क्या है, इसका आपको इसमें से देखनी है, ठीक है, और फिर ये हाईली का कोड आपको इसमें से ढूंढनी है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, तो H के लिए यहाँ पर कोड क्या है, R, ठीक है, इसमें भी R और इसमें भी R है ना। तो जहाँ जहाँ H लिखा रहेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, R होगा। बट अगर कोड में जैसे अब यहाँ R है तो उसके बदले H नहीं लिखा जाएगा। जैसे अब टीचर में R है ना यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसके लिए M लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको उसी तरह बनानी है। तो जैसे चैरिटी में भी हम बनाएंगे तो C और H है, ठीक है, तो C और H के लिए, तो H के लिए तो आप क्या लिखोगे, जैसे वहाँ पे H के लिए हमने R देखा तो R तो होगा ना। अब C के लिए देखिए, टीचर में यहाँ पर C है जस्ट इस H के बगल में, ठीक है, तो यहाँ क्या था B, तो यहाँ B होंगे। तो इसका मतलब चैरिटी में CH है तो CH में BR होगा। अब BR से ऑप्शन देखें तो भाई ये होगा नहीं, BP है, ये BX है, नहीं होगा, BR से ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर तो फिर हमें यही दोनों में से होनी है। तो अब इन दोनों में देख क्या होगा भाई, तो आगे देखें, लास्ट वाला देख लो, यहाँ X है, यहाँ Z है, तो यहाँ लास्ट में क्या है, Y है। तो Y के लिए क्या लिखा गया है, तो हाईली में देखिए Y के लिए यहाँ पर Z है, तो इसका मतलब है यहाँ तो X है, तो ये गलत हो गया, आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। हमने शुरू के 2 लेटर देख लिए, ठीक है, B से तो सारे स्टार्ट हैं, तो केवल B से काम चलेगा नहीं, तो इसलिए BR 2 लेटर हमने लिखा, उससे हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, लास्ट के 2 ऑप्शन बचे। अब उस दोनों ऑप्शन में से लास्ट लेटर देख लिया कि उसका क्या आना चाहिए, तो चैरिटी में Y का वहाँ Z है बना हुआ, तो यहाँ भी Y का Z होगा। अब ये नहीं कहेंगे कि सर Y का Z +1 भी तो हो सकता है, तो भाई देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कब पता चलेगा कि एज्यूमिंग कोड है, माना हुआ है अपने मन से, क्योंकि सब में इरेगुलर वे में मिलेंगे, कोई एक पैटर्न नहीं मिलेगा। जिससे +1 हो रहा है तो +1 -1 +1 -1 या +1 +2 -1 +2, ऐसे कुछ नहीं दे रहा है। तो अब T के लिए X है तो वहाँ 20 है, इसका 24 है, +4 है, तो E के लिए W है, भाई E का 5 है, W का 23 कोड होता है, तो कितना का अंतर पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। कुछ और लॉजिक से, क्रॉसिंग से भी नहीं हो रहा है, रिवर्स से भी नहीं हो रहा है, राइट टू लेफ्ट में भी कॉमन मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में एज्यूमिंग ही होते हैं, और जितने भी लेटर इसमें होते हैं वो सारे उसमें प्रेजेंट रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लिया चलो कोई न्यू लेटर आ गया, तो क्या करेगा, तो ऑप्शन में भी न्यू लेटर का कोई न्यू कोड देगा, तो वहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कि कोई न्यू लेटर आ गया उसमें, जैसे मैं चैरिटी लिखा हुआ, मैं चैरिटीज कर दूँ, S लगा दूँ, तो भाई टीचर और हाईली में S तो है नहीं, तो चैरिटीज में S का फिर कोड क्या होगा, तो कोई न्यू होगा, जो इसमें कोड में प्रेजेंट नहीं होगा, वो नया कुछ भी हो सकता है। आई थिंक देखो, जैसे इसमें मैं बोलूँ I नहीं है तो I दे सकता है, ठीक है, S का, और जो नहीं है वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है, तो एक्स्ट्रा नया लेटर दे तो नया कोड ले सकते हैं, ओके। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा है, सेंटेंस बना के दिया है, और इसमें भी वर्ड का कोड है। जैसे वहाँ तो एक वर्ड का लेटर का कोड था, अब इसमें सेंटेंस में वर्ड का कोड है। अब इसमें क्या ऐसे थोड़ा सा लिखा गया, देखिए ध्यान से, और आपको एक वर्ड कंपाइल है उसका पूछा गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पूरा यू टुक माई प्लेस इन, ये पूरा वर्ड है, और इसके इस तरह से कोड लिखे हुए हैं। ये कोड अक्सर मीनिंगलेस ही होता है। तो आप ध्यान से देखिए, Y का कोड C है, लेकिन आगे जो U, O और U है वो सेम है ना। फिर आगे देखो, टुक में डबल O है, तो यहाँ पून लिखा है तो डबल ही है, लेकिन T के लिए P लिखा गया है और
के लिए क्या लिखा गया है, n ऐसे, ठीक है। u में y के लिए क्या लिखा गया, c, बाकी उसके o u ऐसे ही रख देगा। मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ वॉवेल है उसको एज इट इज उतार दिया गया है, और जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें वो एज्यूम करके मान लिया गया है, कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि y का 25 है और यहाँ c का 23 है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप कहोगे सर आगे जाएंगे तो 25 से 29 कंपेयर कर लेंगे, c को 29 कोड मान लिया और 25 से कंपेयर किया तो +4, लेकिन आप आगे देखिए तो आगे में ऐसा कोई फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह माई में देखो m और y है, तो यहाँ पर l और c लिखा गया है, तो यानी y का कोड c है, तो जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ वहाँ c होगा, ठीक है, और m के लिए l मान लिया गया है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर ये a और e i ये सब वॉवेल हैं, वो सब सेम है आपको, ठीक है। वो आपका जहाँ जहाँ लिखा है a e i, देखिए यहाँ पर ये सेम लिखे गए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है, जो भी हुआ है कॉन्सोनेंट में चेंज हुआ है। तो ठीक, आपसे पूछा क्या गया है, कंपाइल का पूछा गया है, तो कंपाइल में ओ का, आई का और ई का अपने जगह पे रहेगा, ओ है ना, फिर आई और फिर ई, लास्ट में जो रहेगा वो अपनी जगह पे रहेगा। फिर इसमें आई ए के भाई एल है, एल के लिए देख लो यहाँ पर क्या था, तो प्लेस में ढूंढेंगे, तो प्लेस में यहाँ पर क्या मिलेगा, तो एल के लिए वी है, ठीक है, तो यहाँ पर वी हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में देखिए आई वी कहीं पर दिख रहा है, तो मेरे को तो सिर्फ यही दिखा, आई वी ई, काम हो गया मेरा, यही फर्स्ट आंसर हो जाएंगे, पूरा ढूंढेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन समझाने को मैं पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे सी है तो ध्यान रखिएगा y के लिए c लिखा गया, तो c के लिए y हो जरूरी नहीं, c के लिए ढूंढना पड़ेगा कि भाई यहाँ c प्लेस में था, तो c के लिए क्या y ही लिखा है या कुछ नया लिखा है, तो नहीं। अब देखिए c के लिए यहाँ पर k लिखा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ c से स्टार्ट हुआ है तो k लिखेंगे, तो k से स्टार्ट हुआ है, ठीक। फिर ओ हुआ, वॉवेल का सही रख दिया, फिर m और p हुआ, माई में m के लिए क्या लिखा गया, तो वहाँ l, तो l यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर p के लिए देख लो यहाँ पर क्या था, तो प्लेस में p के लिए q, तो q हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आई वी ई हो गया कंप्लीट, ये बीच में वो गैप है वो, लेकिन यही हुआ आंसर आपका आ गया, ठीक है जी, ओके। तो ये सब क्वेश्चन भी आसान होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है, वो क्वेश्चन आपका, एक मिनट, वो सेम ही है।